नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीबीएसई क्लास 12th के 2022 के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस रहने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इस कंप्लीट सिलेबस को डील करना है। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो आइए अब हम 12th के सिलेबस को यहाँ पर डिकोड करते हैं। बहुत ही कमाल का ये वाला सिलेबस है और जो 2022 का आपका यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आया है उसके अंदर मतलब जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो वापस आ चुके हैं। दे आर बैक विद अ बैंग, तो हम उसको भी बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। सो बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि प्लानिंग क्या होती है स्पोर्ट्स में। यार प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। हम हमारी लाइफ की प्लानिंग करते हैं, तो इसी प्रकार से स्पोर्ट्स के जो इवेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ही कमाल की प्लानिंग की जाती है। तो उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मीनिंग्स, ऑब्जेक्टिव्स, वेरियस कमिटीज़ यहाँ पर बनाई जाती है, उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, इसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देन इसके बाद टूर्नामेंट क्या होते हैं, जिसमें नॉकआउट, लीग, इनके फिक्चर्स भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इतने ज़्यादा प्रश्न आते हैं क्या ही बताएं। देन उसके बाद इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम लाइक हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर रहता है वो रहता है आपका टोटल 100 मार्क्स का। मतलब पूरे मार्किंग इतने में से होती है, जिसमें से 70 मार्क्स रहते हैं थ्योरी के और 30 मार्क्स के रहते हैं आपका प्रैक्टिकल। ठीक है। सो ये जो 70 मार्क्स थ्योरी के रहते हैं इसके अंदर क्या रहता है, आपका पूरा पेपर रहता है, 10 यूनिट होते हैं और 10 यूनिट को इक्वल वेटेज दिया जाता है। 7-7 मार्क का हर एक यूनिट से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा एक हाथ दो ऊपर हो जाए तो हो सकता है, लेकिन हाँ बेसिकली हर एक यूनिट से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपको फिजिकल में 100 नंबर मिलते हैं। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसलिए अपने को बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना भी है। देन यहाँ पर बच्चों अगला जो यूनिट है वो है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। यार आजकल खान पान जो लोगों का है बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। तो सीबीएसई ने सोचा क्यों ना बच्चों को इस चीज़ के बारे में भी अवगत कराया जाए। तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन नाम का आपका चैप्टर रखा गया है, जिसके अंदर हम बैलेंस डाइट क्या होता है, न्यूट्रिशन, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखने वाले हैं। देन हम देखेंगे ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, कैसे आप हेल्दी डाइट अपना सकते हो और क्या क्या यहाँ पर पिटफॉल्स होते हैं डाइटिंग के। बहुत सी बार क्या होता है आज की जनरेशन डाइटिंग के पीछे पड़ जाती है और अपना जो कंप्लीट वेट है वो तो लॉस नहीं होता है, उल्टा कोई ना कोई सी बीमारियाँ हो जाती है। तो वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पर इस सिलेबस के अंदर हम देखने वाले हैं। देन थर्ड यूनिट जो है वो बहुत ही कमाल की यूनिट है, योग एंड लाइफ स्टाइल, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट यूनिट है। आज 21 जून भी है और आज इंटरनेशनल योग डे, उसी दिन हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो योग जो है आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और इस कोविड वर्ल्ड में जहाँ पर यार इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्यूनिटी को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, वहीं पर योग एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही आसानी से आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ओबेसिटी, मोटापा कैसे आप हटा सकते हैं, वेरियस इसके आसन हैं, इसके हमने वेरियस ट्रिक्स भी बना रखी है, जैसे वी हैट, वज्रासन, हस्तासन, नर्मत्सेंद्रासन, त्रिकोणासन, एक मोटा सा लड़का रहता है टोपी पहन के, है ना। तो सारी ट्रिक्स के माध्यम से इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से सारे आसन से याद हो जाएंगे। डायबिटीज़ की ट्रिक बना रखी है हमने। डायबिटीज़ हर एक डिजीज़ का बाप होता है, BAPP। तो वहाँ पर भुजंगासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, इस सारे आसन को बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं उन ट्रिक्स के माध्यम से। तो बिल्कुल आप जब हमारी क्लासेस में आएंगे तो हम आपको ये सारी ट्रिक्स तो बताएंगे सही। देन इसके बाद अगला आ जाता है अस्थमा। देन फिर आता है हाइपरटेंशन, बैक पेन, ये सब क्या होते हैं, इनसे क्या क्या आपको दिक्कतें हो सकती है, कैसे आप इसको क्योर कर सकते हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले, बहुत ही कमाल का ये वाला चैप्टर है। देन यूनिट 4 है आपकी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो जो दिव्यांग बच्चे रहते हैं उनके लिए यहाँ पर इस चैप्टर को रखा गया है, जिसके अंदर वेरियस डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर्स के बारे में अपने को यहाँ पर पढ़ना है। देन हम पढ़ेंगे वेरियस, जैसे डिसेबिलिटीज़ 3 तरह की बताई गई, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, और डिसऑर्डर बताए गए 5 तरह के, जो कि मतलब सीबीएसई के पर्सनल फेवरेट है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं दे तो उसको नींद नहीं आती है तो यहाँ से जरूर से क्वेश्चन आते हैं, इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। देन एडवांटेजेस ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हमें देखना है। देन आगे है 5th यूनिट, जो कि बहुत ही कमाल की है, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। एंड यहाँ से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक आपका इस चीज़ से, मोटर डेवलपमेंट फैक्टर अफेक्टिंग इट से तो आता ही है। एंड इसके बाद एक्सरसाइज गाइडलाइंस, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है। देन हम देखते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे नॉकनी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कॉलियोसिस, उनके करेक्टिव मेजर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन अगला आ जाता है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। पिछले साल यहाँ पर 5 मार्क का एक क्वेश्चन आया था।
देन स्पेशल कंसिडरेशन मेनाक एंड वेंचुरल डिसफंक्शन, ये अब एक नई चीज़ यहाँ पर आपके सिलेबस में जुड़ी है। फीमेल एथलीट ट्राइड, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, एनेमोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स, इन सारी चीज़ों को अपने को यहाँ पर पढ़ना है। देन टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर आ जाते हैं अपने पास मोटर फिटनेस टेस्ट, 8 तरह के एलिमेंट्स रहते हैं, बहुत ही अच्छे से अपन इसको पढ़ते हैं। देन फिर जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, देन उसके बाद रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, मतलब बिल्कुल सारे टेस्ट और मेजरमेंट्स को अपने को यहाँ पर देखना होता है। देन सीनियर सिटीजन के लिए रहता है रिकली एंड जॉन्स टेस्ट, जैसे अभी फिलहाल में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो सारे 6 के 6 एलिमेंट्स को भी अपने को यहाँ पर पढ़ना होगा। देन यूनिट 7 है फिजियोलॉजी इन इंजरीज़, कौन कौन सी इंजरीज़ खेल कूद के दौरान हो जाती है, जैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़, जॉइंट इंजरीज़, बोन इंजरीज़, तो इन सारी चीज़ों को अपने को देखना है। फर्स्ट एड क्या होता है इसको हम देखेंगे। देन इसके बाद इस यूनिट के अंदर आता है आपका इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को इस यूनिट में अपने को पढ़ना होता है। ये भी बहुत ही कमाल की है, लेकिन थोड़ी सी बायोलॉजी की तरफ टिल्टेड रहती है, तो जिनका बायो रहता है उनको तो बहुत मज़ा आता है इसमें, और बाकी बच्चों को थोड़ा सा कम मज़ा आता है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। इमेजेस के माध्यम से सब कुछ समझ भी आ जाएगा। देन उसके बाद 8 जो यूनिट है वो जो फिजिक्स वाले बच्चे उनके लिए बहुत ही मज़ेदार यूनिट रहती है, क्योंकि इसके अंदर हमें पढ़ने होते हैं न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मूवमेंट, बायोमैकेनिक्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है, फ्रिक्शन और स्पोर्ट्स को हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। देन इसके बाद यूनिट 9 होती है अपने पास साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं पर्सनालिटी और उसके डिफरेंट टाइप्स, मोटिवेशन, एक्सरसाइज एडहेरेंस, देन स्ट्रेटजीज टू एनहांस द एडहेरेंस टू एक्सरसाइज, मीनिंग, कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ एग्रेशन, तो ये सारी चीज़ों को अपने को यहाँ पर पढ़ना होता है। जैसे आपने देखा होगा विराट कोहली फील्ड पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, तो मतलब क्या होता है एग्रेशन, बेसिकली कितने प्रकार का होता है, तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर इस यूनिट में पढ़ेंगे। 10th यूनिट है अपने पास ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, जैसे अपने पास आ जाती है इसके अंदर एक स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को हम अच्छे से देखेंगे, वेरियस इसके मेथड्स क्या हैं। देन एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, सर्किट ट्रेनिंग, तो इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर आपके सिलेबस में डाला गया है। तो मतलब ऑल इन ऑल एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ये सिलेबस है, बहुत मज़ेदार है, जो पढ़ने वाले बच्चे बहुत मज़ा आता है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 100 में से 100 लाना बहुत आसान रहता है इसमें। 30 मार्क्स कॉलेज से मिलते हैं बहुत ही आराम से, और 70 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो फिजिकल एजुकेशन में, और ये आपकी परसेंटेज को बहुत ज़्यादा हाइक कर देता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे यार आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, तो बहुत ही ईजी और एक 1 लाइनर प्लान आपके लिए कि 10 यूनिट है भाई साहब, और 10 यूनिट है, हर एक यूनिट को 2-2 सेशन में निपटाएंगे, और टोटल अपने 20 सेशन में कंप्लीट यूनिट हम कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब 2 तरीके हैं, एक तो या तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, है ना, हम बहुत ही मज़े ले लेके ट्रिक्स के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इन सब के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, और 20 सेशंस के अंदर कंप्लीट आपके फिजिकल को निपटा देंगे। और दूसरा है कि आप मार्केट से कोई भी फिजिकल की बुक परचेस करें, सिलेबस अपने सामने रखें, और जो जो सिलेबस में टॉपिक है उसको आप पढ़ते जाएं। तो दोनों तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है फर्स्ट वाला तरीका ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और बच्चों इसी के लिए हमारा जो, अगर आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी बैच कोर्सेज चल रहे हैं, जहाँ पर हम फिजिकल एजुकेशन को कंप्लीट 20 सेशन में कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी स्टार्टेड है बैच, और ये साइक्लिक बैच रहते हैं, तो एक बार जैसे खत्म हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आप 3rd यूनिट से भी ज्वाइन करते हैं तो टेंशन नहीं, वापस से आप 3rd यूनिट तक पहुँच जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, इसको बहुत मज़ा आएगा, साथ में हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अनअकैडमी का हमारा प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ पर आपको यूज़ करना होगा कोड AP सर लाइव या फिर APpedia10, दोनों में से कोई सा भी कोड आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा आपके अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। और बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम यहाँ पर तैयारी करने वाले फिजिकल की, जैसा मैंने आपको आगे बताया कि हम इमेजेस के माध्यम से हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, MCQs, प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर एक तरीके के क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो मिलता हूँ यार आपसे सीधा लाइव क्लासेस के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। With